मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहते हैं। आस्था, पति हूं मैं तुम्हारा। आखिर कब तक अपने अतीत की सच्चाई छुपाती रहोगी मुझसे आस्था? अरे एक बार बोल के तो देखा होता। फूल पसंद आए? बहुत। वो मुझे पता नहीं है ना कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो समझ में आया वो ले आना। हैप्पी बर्थडे। अरे यार बहुत ड्राई है मेरा बेटा। अरे कम से कम एक फूल तो ले आता, पत्नी है तेरी। डैड, इतनी सुबह फूल कहां से लाऊंगा? So finally, happy birthday my sweet sister. Thank you. और ये छोटा सा प्यार मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। Thank you. मैं अभी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी, मम्मी से बात कर रही थी। बैठो ना। क्या बताऊं, जैसे ही घर से निकलने लगी मम्मी ने सवाल पूछ पूछ के मुझे परेशान कर दिया। क्यों? हाँ, वो कहने लगी अब आस्था की शादी हो गई है, उसके ससुराल बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, ये है वो है। अच्छा, मासी ने ऐसा कहा? उनकी सोच थोड़ी अलग है, वो अपनी जगह सही है। वो सब छोड़ो, आस्था एक बात बता। बोलो। तेरी एज इतनी ज्यादा क्यों लग रही है? सच? हाँ, यकीन नहीं होता तो आईना देख लो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। पर ऐसे कैसे अचानक? तुम हंस क्यों रही हो मेरी एज पे? इतनी सीरियस क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना? मैं तो डर ही गई थी, तुमसे बस 1 साल ही बड़ी हूँ। पूरे 1 साल बड़ी हो गई, इसलिए तो तुझे छेड़ रही थी। खैर वो सब छोड़ आस्था, ये बता जीजू ने क्या गिफ्ट दिया? उन्होंने मुझे सबसे पहले विश किया। जैसे मेरी आंख खुली तो वो मेरे सामने बुके लेके खड़े थे। हाउ रोमांटिक। और उसकी आगे की कहानी तो और भी इंटरेस्टिंग है। पता है, वो बुके हमारे गार्डन के फूलों से ही बनाया गया था। आस्था, तुम्हारी तो निकल पड़ी। क्या बात है। अगर हस्बैंड इतना प्यार करने वाला मिल जाए ना तो बस किसी और चीज की ना कोई जरूरत ही नहीं है। सच, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। जीजू बहुत अच्छे, बस अब तुम भी ना उन्हें संभाल लो, क्योंकि अगर प्यार दोनों तरफ से हो तभी उसकी खूबसूरती बनी रहती है। प्रतिष्ठा, सच कहूं तो मैं भी उनके इस जेस्चर से बहुत सरप्राइज हो गई। बहुत अच्छा जेस्चर था, पर मैं उन्हें चाहकर भी नहीं अपना पा रही हूँ प्रतिष्ठा। बहुत कोशिश करती हूँ मैं, पर मुझसे नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कि किसी और को अपना के मैं खुद को खो दूंगी। आस्था, जब किसी से प्यार होता है तो हम ऐसा ही महसूस करते हैं, और तब तो और भी ज्यादा महसूस करते हैं जब वो हमारे पास नहीं होता। मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत को भूलने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन उसकी वजह से तुम अपनी आज की खुशियों को इग्नोर मत करो। जीजू बहुत अच्छे हैं। और अब काम की बात सुनो, तुम भी ना जीजू को कभी कभी ऐसे जेस्चर दिखा दिया करो, खुश हो जाएंगे वो। बस ऐसे ही तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे और प्यार दिन ब दिन बढ़ता रहे। मैं तो यही चाहती हूँ। ओके नानी माँ, कितना बोलती है। चल अब बैठ, मैं तेरे लिए कुछ नाश्ता लेके आती हूँ। मुझे पता है जल्दबाजी में तूने कुछ खाया नहीं होगा। मैं भी चलूं? नहीं, मेरा ससुराल है, मैं अच्छा सा कुछ बना के क्विकली लेके आती हूँ। हाँ ओके। हाय निशांत। हाय। एक बात पूछूं, तुम्हें और कोई काम वाम नहीं है क्या? क्यों रोज रोज घर आने की जरूरत क्या है? देख रही हो मैं शांति से बैठ के काम कर रहा हूं, लेकिन नहीं, एक पल भी मुझे चैन की सांस मत लेने देना तुम। ओके फाइन,
जा रही हूँ मैं, अब कभी नहीं आऊंगी, गलती की जो आ गई। अरे सुनो तो, बैठो। अब जब गलती कर ही ली है तो बैठ भी जाओ। बैठो बैठो। इतनी बेइज्जती कर रही हो, अब कह रहे हो बैठने के लिए। वाह मिस्टर निशान। वो क्या है ना, जो जख्म देते हैं अगर वही मलहम लगाएं तो घाव जल्दी भर जाते हैं। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि मैं जब भी तुमसे मिलने आती हूँ हमेशा तुम्हारी शक्ल पे ये 12 क्यों बजे रहते हैं? कभी सही मूड में नहीं होते ना तुम। कैसे रहूं? मेरा हाल ही तो बेहाल है। और जिसके लिए हाल बेहाल है ना, वो अपने लाइफ में बड़ी मजे में हाँ, खुश है, और उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं। यू नो व्हाट निशान, लोगों की कश्ती ना वहां डूबती है जहां पानी ज्यादा होता है, और तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी कश्ती वहां डूब रही है जहां पानी कम है। इसलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि मुझे कोई ढंग के आइडिया दो ताकि मैं डूबूं ना। लेकिन तुम्हारे आइडियाज सारे के सारे फ्लॉप। ओह हेलो, प्लीज हाँ, जितना दिमाग चलेगा ना उतने ही आइडियाज दो, समझे तुम? और वैसे भी मैं तो कोशिश करती रहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत सारी आइडियाज दूँ अच्छी वाली, लेकिन अब वर्कआउट नहीं करता तो मेरी गलती थोड़ी ना है। वैसे मुझे तो लगता है कि शायद गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम इतने बेचारे से हो कि कोई भी तुम्हें आगे बेवकूफ बना के चले जाएगा। ऐसा नहीं है, ज्यादा मत बोलो। अच्छा, तुम अपने एज के लड़कों को देखो, वो तुम्हारी एज में क्या क्या करते हैं। मूवीज जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, रोमांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और तुम बस दिन भर घर पे बैठे रहते हो, कभी घर तो कभी काम। इसके अलावा तो तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है तुम ना बुढ़े हो गए हो। मुझे जो सिखाया गया है ना मैं वही करता हूँ, पहले काम और फिर फैमिली। अब मैं क्या करूँ अगर मैं ऐसा ही हूँ? यही तो प्रॉब्लम है ना निशान, तुम ऐसे क्यों हो? अगर तुम उन लड़कों की तरह होते तो शायद मेरा भी काम जम जाता। मतलब? मतलब हम दोनों साथ में मूवीज चलते, लॉन्ग ड्राइव्स पे चलते, और कभी कभी थोड़ा फ्लर्ट शर्ट भी कर लेते ना एक दूसरे के साथ। लेकिन तुम्हें तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पैम, घूमना फिरना मुझे भी ठीक लगता है, लेकिन फ्लर्टिंग मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो प्लीज। वैसे मेरे हिसाब से मुझे तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं, लेकिन कुछ तो है जो तुम्हें बहुत अच्छा बनाता है, और शायद यही बात है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, और इसलिए मैं तुम्हारी सारी बकवास बातें सुन लेती हूँ। बस रहने दो, ये सीन यहीं पे कट करो, बहुत दिमाग खा लिया तुमने मेरा। ये बताओ कि घर में सब कैसे? मम्मी पापा भैया भाभी? घर पे सब सही है, और तुम्हें पता है आज एक इम्पोर्टेंट डे है। क्या? मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या निशांत, मेरी भाभी का बर्थडे है आज। ओ, मेरे दिमाग से निकल गया था। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? फोन लगाओ, उन्हें विश करो। हाँ सही है, कॉल करता हूँ। आस्था, तुम्हारा फोन। देखो कौन है। निशान, हेलो। हाँ, आई एम रियली वेरी सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। बट बात ये हो गई कि प्रतिष्ठा ने मुझे रात को फोन किया। उसने बताया कि रास्ते में मैं उसे भी साथ लेता चलूं, बस इसलिए मैं उसकी वजह से लेट हूँ। आस्था, तुम सुन रही हो ना? बोलती क्यों नहीं? मैं सुन भी रही हूँ और बोलूंगी भी, और कुछ नहीं, बहुत कुछ बोलूंगी माय डियर। तुम्हारी आवाज ऐसी बदली बदली सी क्यों लग रही है? आवाज तो तुम्हारी बदल जाएगी जब तुम्हें पता चलेगा मैं कौन बोल रही हूँ। आस्था, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आस्था नहीं, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा, तुम वहाँ पे क्या कर रही हो? ये सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम एक बात मुझे बताओ, तुमने झूठ क्यों बोला
वो भी एक नहीं, पता नहीं कितनी झूठी बातें बोली। तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए मेरा नाम यूज कर रहे हो, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कितने सेल्फिश हो तुम। पर तुम वहां पे क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपनी बहन को विश करने आई हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि भूल जाऊं और फिर बहाने बनाने लगूं। अरे तुम तो सीरियस होगी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसका फोन। निशांत का। लो। हेलो। हेलो आस्था, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड रियली सॉरी विश करने में देरी हो। थैंक यू निशान, तुम आए क्यों नहीं? तुम घर आकर विश करते मुझे अच्छा लगता। आज थोड़ा बिजी हूँ। कोई बात नहीं, जब टाइम मिले तो घर जरूर आना। ओके। प्रतिष्ठा से इतना डरते क्यों? वो कोई भूत है क्या? तुम्हारा क्या कर लेगी? अब मैं कहाँ डर रहा था, वो तो मैं लड़कियों की रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए रेस्पेक्ट से बात करता हूँ। ओ बेटा, बड़े आए ना रिस्पेक्ट वाले। देख लिया मैंने तुम्हें फोन पे बात करते हुए। शक्ल देखी थी अपनी, कैसे रंग उड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी आएगी और अभी तुम्हें कहाँ जाएगी फोन से बाहर आके। फट्टू। अच्छा मेरी माँ, बस करो। ओके, तो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम अपना काम करो, बाय। लड़कियां आज तक मेरे समझ में आई क्यों नहीं? प्रतिष्ठा, निशांत कितना अच्छा लड़का है। तुम्हें पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है। मुझसे तो कभी उसने ऐसी वैसी बात नहीं की। पता है, पापा और मम्मी भी बहुत तारीफ करते हैं उसकी। पता है, मेरे पापा भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद। देखो, अगर वो गलत होता तो सब उसकी तारीफ क्यों करते? तुम लोग जानते नहीं हो उसे, एक नंबर का बेवकूफ है वो। कहीं भी ना अपने दिमाग का यूज नहीं करता। कोई काम अच्छा करने जाता है तो उसे उल्टा पुल्टा ही करके आता है। एक नंबर का फनी कैरेक्टर है, जोकर है वो। पता है, ऐसे वही लोग होते हैं जो दिल के साफ होते हैं। याद है प्रतिष्ठा, हम कितना मजा करते थे, तुम, मैं, निशांत, आसमान। आस्था, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो सब बीती बातें हैं। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारी शादी करण के साथ हो चुकी है और अब वही तुम्हारा पति है। आसमान का साथ छूट चुका है और बीती बातों को याद करके रोने से तो अच्छा है तुम ये मान लो कि तुम्हारा और आसमान का साथ उतने ही दिन का था। आस्था, तुम खुद को करण से जोड़ने की कोशिश तो करो, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। और मैं जानती हूँ, जीजू बहुत अच्छे हैं और तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आस्था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इन सब चीजों से बाहर निकलो, अपने अतीत से बाहर निकलो और देखो, सामने एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ मेरे लिए क्या बनाया है? लो ना, तुम्हारा फेवरेट उकाला बना है। उकाला तो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। आस्था, आस्था जल्दी करो, और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। यार ये लड़कियों की तुम्हारी अच्छी प्रॉब्लम है यार। तुम्हें नहाने के लिए 1 घंटा चाहिए, ड्रेस चूज करने के लिए तुम्हें चाहिए आधा घंटा, मेकअप के लिए तुम्हें चाहिए 3 घंटे। ऐसे में हमें शाम को कहीं जाना पड़े तो तुम्हें तो सुबह बताना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आस्था बहस मत करो, जल्दी बाहर निकलो यार।
बोल कर नहीं खोल सकती थी? लगा तो था आपको, तुमने इतना खोल रही हो। आप दरवाजे पे क्यों खड़े थे? बैठ नहीं सकते थे चुपचाप? चलो अब हटो, मुझे फ्रेश होना है। अब इसमें हंसने की क्या बात है? वो आप ये टी शर्ट चेंज कर लीजिए। क्यों? ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, ये अच्छी लग रही है। पर अच्छा नहीं लगेगा ना सबके सामने। क्यों नहीं अच्छी लगेगी आस्था? वो लिपस्टिक का मार्क। ये तुमने जानबूझ के लगाया ना? मैं जानबूझ के क्यों लगाऊंगी? आप मेरी हर बात पर शक करते हैं। आपको संभालने के चक्कर में लग गया। लेकिन देर नहीं हो रही आपको? चाहिए अंदर। जी बल्लू जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए, जाके रेडी हो जाइए। ओए मेरे सोनिया, मैं तो रेडी हाँ। आती क्या खंडाला? हाँ? इससे भी ना, अब ये खंडाला कहाँ से याद आ गया? तुम मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं। अब ये अंताक्षरी मत गाइए, थोड़ा सब्र कीजिए, पार्टी को तो शुरू होने दीजिए, फिर अपनी भड़ास निकाल देना। अरे यार, मेरा रोमांटिक मूड न खराब किया कर। अरे अब इतनी सुंदर लग रही हो, क्या करूं? आज आप इतने सुंदर लग रहे हो कि दिल है कि मानता नहीं। ओहो। डॉली जी, सच बताओ, आज आपको देख के वो गाना याद आया। कुछ कुछ होता है, चाहकर भी दिल को रोक नहीं पा रहा हूं। दिल तो पागल है, टिंग टिंग, दिल दीवाना है, टिंग टिंग। सच बताऊं, ऐसा लगता है जैसे कुछ बदला ही नहीं। आज भी आप बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे शादी से पहले लगते थे। ये बात है, तो भी मैं सोच रही हूँ कितने वधिया वधिया गाने कैसे गा रहे हो आप। ओ यार, आज अपनी लव स्टोरी याद आ गई। याद है जब पहली बार लोहड़ी पे मिले आपसे, आपका वो कुर्ता, आपको देखते ही मैंने सोच लिया था कि ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और आपको अपना दिल दे दिया। ते मेरा दिल भी ले लिया। आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए थे। ओ, आप थी इतनी सुंदर, और आज भी कुछ बदला ही नहीं। आज भी आप बहुत सुंदर लगती हो। अगर मेरा यकीन नहीं, पूछ लो दुनिया वालों से। दुनिया वालों से क्यों पूछूं? आपने गलदस दी, बस हो गया। ओए होए, मेरी सोनिए, मेरी हीरिए। क्या बात है, क्या बात है मम्मी जी, आज आप बड़ा तैयार श्यार हो रही हो। ओए, तू तारीफ करने के बदले वजह पूछ रही है? हाँ देखिए ना। लो कर लो गल भाई, मैं तो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि बर्थडे तो भाभी का है ना, फिर आप क्यों इतना तैयार हो रही है? आज तो तैयार शेयर होने का कारण भी है। अच्छा, भूमिका और मेरे बीच में कंपटीशन जो है, इसलिए ये सब तैयारी। क्या बात है मम्मी जी, मतलब आज पार्टी बड़ी हैपनिंग होने वाली है। हाँ वैसे परजाई जी, आपसे ज्यादा। क्या क्या कहा आपने? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा सी कि आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है वो। अब आए ना लाइन पे। देख ले पुत्र, सीख ले, मर्दों को ऐसे लाइन पे लाते हैं। हाँ,
और ये भी सिखा दो कि जाकर ये अप्लाई कर अपने पति पर और एक और मर्द की जिंदगी को नर्क बना दे। हैं? क्या मैंने आपकी जिंदगी नर्क बना दी है? वो नाजी नर्क नहीं, मखौल बना दिया है मेरा। देखिए मॉम, पापा आपसे कितना डरते हैं। अरे भाई, औरत घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को खुश रखना पड़ता है। अब इसको तुम डर मत समझो। हाँ, ओके? आपको पता है आज मम्मी ने बड़े जोरों शोरों से तैयारियां की है। आज बड़ी हैपनिंग पार्टी होने वाली है। बड़ा सेंट लगा रही है। कह रही थी कि भूमिका आंटी से कंपटीशन करूंगी कि कौन सबसे ज्यादा सुंदर दिखेगा। अच्छा मम्मी जी, आपने तो मुझे बताया नहीं। अरे बेटा, सरप्राइज है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तेरे मम्मी पापा को तो आ जाने दे। हाँ आस्था पुत्र, काफी देर हो गई, जरा फोन करके पता कर कहाँ है। जी। अरे लगता है आ गए। चलो चल चल चल। मम्मी पापा, आपसे कहा था ना कोई गिफ्ट लेके नहीं आई है। बेटा ये गिफ्ट नहीं है, मेरे और तुम्हारे पापा की तरफ से तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। और बेटा वैसे भी जब बड़े खुश रहते हैं तो सवाल नहीं करते। सही, बिल्कुल सही कहा। बल्लू मेरी कैसा है? एकदम बढ़िया। तू सुना बल्लू, सबसे पहले ये बता कि भाई मेरी बेटी से कोई शिकायत तो नहीं ना? आज एक घर ही देते हैं। देख भाई सौम्य, ये तेरी बेटी थी, अब मेरी बेटी है। कि मेरी बेटी का पंगड़ा ना पाया कर। हाँ ठीक है, बस तेरी बात मान ली। चल आजा, चल बैठते। अरे भाई क्या बात है, अब तेरे घर में बल्लू, तेरे घर में आज इतना सन्नाटा। अरे भाई जोक वोक हो जाए, चल शुरू हो जा। सुन, अरे भाई साहब, इनको तो मौका चाहिए बस। अब आपने कह दिया, अब कुछ न कुछ सुना ही देंगे। मैं और सौम्य तो हमेशा आपके बारे में बात करते हैं, और मेरा कहना तो ये है, कोई भी आपसे मिल लेगा ना तो आपका फैन हो जाएगा। हाँ डॉली जी ते पैम साडी डिमांड है। अरे कोई ना कोई गल तो है साडे विच। हां भाई भाभी एक बात तो है, तो आप बहुत लकी है कि आपको बल्लू जैसा पति मिला। और रहने दे यार, डॉली जी को मेरी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए तो मैं वैसे ही हूं जैसे घर का मुर्गा दाल बराबर है। एक बात बताता हूं, उससे तू सब समझ जाएगा। मैडम टी शर्ट का दाग तो अच्छे से धुल जाएगा, लेकिन इस हाथ से नहीं जो मेरे दिल पे दाग लगा है वो कौन धोएगा? आपके दिल को भी ना किसी डिटर्जेंट से धो देती है। कैसा है? अच्छा, तो आपको मजाक सूझ रहा है, लेकिन अभी का क्या मैडम, मुझे वही टी शर्ट चाहिए थी।